मुरादाबाद से लखनऊ के लिए हवाई सेवाएं शुरू, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया शुभारंभ। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। लखनऊ से मुरादाबाद के मुंडा पांडे स्थित हवाई अड्डे पर 19 सीटर हवाई जहाज 5 यात्रियों को लेकर उतरा और 7 यात्रियों के साथ पहली उड़ान भरी। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने यात्रियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल पहनने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी कर ले, जिसके लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इस उड़ान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग की सोने जैसी चमक अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर दिखाई देगी और यहाँ के पीतल उद्योग को पंख लगेंगे। इसके साथ ही मंडल के अन्य जनपदों के भी महत्वपूर्ण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए जरूरी सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए जरूरी सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ प्रदान की जा रही है। उद्योगों की स्थापना सुरक्षित माहौल में ही संभव है और आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अव्वल श्रेणी की है। उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाती है। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है तथा मुरादाबाद हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू होने के साथ ही अब मुरादाबाद मंडल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज की कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में है। आज पूरा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आच्छादित है। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल की सेवा माननीय प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश को विशेष सौगात है। उद्योगों के बेहतर संचालन के लिए विद्युत आपूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को अपने उद्योगों के संचालन के दौरान सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुरादाबाद हवाई अड्डे से वर्तमान में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं और निकट भविष्य में देहरादून और हिंडन के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, MLC सतपाल सैनी, मंडल आयुक्त मुरादाबाद अंजनी कुमार सिंह, जिला अधिकारी अनुज सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, CDO सुमित यादव, ADM प्रशासन गुलाब चंद, ADM सिटी ज्योति सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। मीडिया का अधिकार न्यूज मुरादाबाद। हवाई चप्पल पहन कर ले, उसी अनुसार देश में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तराधिकार करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुरादाबाद मंडल का व्यापार अब देश में ही नहीं दुनिया के विश्व पटल पर यहाँ का जो विराट का पीतल का उद्योग है अब उसकी सोने जैसी चमक विश्व पटल पर दिखाई देगी इस एयरपोर्ट के बनने से। मित्रों, मुरादाबाद मंडल के जो जिले हैं रामपुर, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, ये विशेष उद्योगों से जुड़े जिले हैं और निश्चित रूप से उद्योगों के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। वो 3 बातें यहाँ योगी सरकार के माध्यम से उद्यमियों को ये 3 सुविधाएं मिल रही है। उद्यमी के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है सेफ्टी, इसके बाद कनेक्टिविटी और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। मित्रों, सेफ्टी सुरक्षा उद्योग वहीं लगेंगे जहां व्यापारी को सुरक्षा हो।
और आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अव्वल है। देश में ही नहीं, दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं और यही कारण है आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है और मुरादाबाद का ये एयरपोर्ट बनने से मुरादाबाद मंडल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सम्मिलित होने का काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी शुरुआत है। किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, वही समय लगा, लेकिन एक बार चीज़ शुरू हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है। अभी शुरुआत है और धीरे धीरे ये जो उड़ान है वो अभी एक दिन के अंतराल पे है, फिर धीरे धीरे रेगुलर हो जाने की उम्मीद है। और अभी एक जगह के लिए है, सारे इम्पॉर्टेंट जगह, महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर मुरादाबाद जुड़ता है, उन सारी जगहों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे और निकट भविष्य में होगा भी। इससे मुरादाबाद के लिए कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे न सिर्फ इसके व्यापार को, यहाँ जो 5 जनपद हैं कनेक्ट होंगे व्यापार से, न सिर्फ उनके एक्सपोर्टर्स के लिए और जितने उद्यमी हैं उनके लिए जो ज़रूरी जगहें हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी आ जाएगा। बाहर से बहुत सारा आने में दिल्ली वाया लखनऊ समस्या लगती है, खासतौर से हमारे लिए सबसे नज़दीक दिल्ली है, तो हमारे लिए एक्सपर्टीज आएगा तो भी हमारे जो उद्यमी है, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और बाकी सारी चीज़ों में भी जो सोशल हैं, मेडिकल ज़रूरतें हैं, उनको जो धार्मिक या पर्यटन की दृष्टि से उन सबको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी शुरुआत है और नियर फ्यूचर में ये धीरे धीरे बहुत बढ़िया होगा। जो प्राइस है सर वो भी मिनिमम प्राइस है उसके? देखिए, प्राइस का तो कोई ऐसा नहीं कि क्लेम कर सकता है कि नहीं, हमेशा ऐसी रहेगी। ये एक वायबिलिटी पर बेस्ड चीज़ है कि प्राइस रहेगी, पर अभी तक जिस हिसाब से हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे इवन कई बार ट्रेन के एसी फेयर के बराबर ही फ्लाइट का किराया होता है। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर हमारे यहाँ के उद्यमी की, जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं, आपको ज़रूरत मुताबिक लेनी पड़ती है फ़्लाइट, तो उसमें फेयर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हमारे लिए कन्वीनियंस बहुत बड़ी चीज़ है, ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए मिली है और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी शुरुआत है।